अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और उसके साथ साथ हम लोग वेलोसिटी को भी टच करेंगे। तो स्पीड में ये लिखा गया है कि वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें पता हो कि कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया हो, तो हम लोग फिर उसका स्पीड जो है ना वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्पीड का यही डेफिनेशन है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में हो ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज हो टाइम के साथ, तो उसको हम लोग स्पीड कहते हैं या फिर एवरेज स्पीड कहते हैं। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। कितना डिस्टेंस कवर किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करें टाइम इंटरवल पे, कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर हुआ है, तो वो इक्वल आएगा एवरेज स्पीड का। स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट उसका मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड इस वजह से है कि हम लोग डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं और फिर जो टाइम है वो हम लोग सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड आएगा। सेकंड को अगर हम लोग ऊपर ले जाए तो हमारे पास सेकंड इंटू पावर -1 आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव। स्पीड जो है ना वो कभी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा या तो वो ज़ीरो होगा और या तो वो पॉजिटिव होगा। हमारे पास स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी में ये लिखा गया है कि लेट देयर बी सम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मूविंग कार एंड अ माइलस्टोन। पहले तो माइलस्टोन की अगर हम लोग बात करें तो माइलस्टोन हमारे पास, हम लोग किसी टारगेट को कह सकते हैं कि हमारे पास कोई कार है, कार को कहाँ तक ले जाना है, जो आखिरी स्टेज है या फिर टारगेट है, उसको हम लोग माइलस्टोन कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट हो कार गाड़ी के दरमियान, सॉरी, कार और माइलस्टोन के दरमियान, ये अगर हम लोग कंसिडर कर ले कि ये हमारे पास एक माइलस्टोन है, ये जो मीटर्स 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर लिखा है, ये अगर हमारे पास अ, कोई माइलस्टोन है या फिर हमारे टारगेट है या फिर हम लोगों ने कार को यहाँ तक ले आना है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अगर हो, तो फिर क्या कहते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम डिक्रीज विद द टाइम व्हेन द कार इज मूविंग टुवर्ड्स द माइलस्टोन एंड इंक्रीज विद द टाइम व्हेन द कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द माइलस्टोन। तो इसमें ये लिखा है कि अगर हमारे पास जो कार है वो अगर माइलस्टोन की तरफ आ रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता जाएगा। और अगर हम माइलस्टोन से किसी और तरफ जा रहा है, तो उस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है टारगेट और कार के दरमियान या माइलस्टोन और कार के दरमियान, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो बढ़ता जाएगा। इसी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी कह सकते हैं। ये जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता जा रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है ये डिस्प्लेसमेंट, इसी चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को अगर हम लोग देख लें तो इसमें ये लिखा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। यही लिखा है कि बॉडी के जो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका उसके जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम को वेलोसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली अगर हम लोग देख ले तो वेलोसिटी का हम लोग v से डिनोट करते हैं
और डेल डी है डिवाइडेड बाय टाइम, ये डेल डी, और ये डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये जो डेल है हमारे पास, इसको हम लोग डेल कहते हैं, और ये चेंज को शो करता है। तो अगर हमारे पास डेल डी है तो वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और अगर हमारे पास डेल टी है तो वो हमारे पास चेंज इन टाइम को शो करता है। मीन्स फाइनल टाइम माइनस दी इनिशियल टाइम, इस तरह भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर D2 माइनस D1, इस तरह भी है। मतलब पहले जो डिस्प्लेसमेंट था और कुछ टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह भी है। हम लोग इसको कह सकते हैं कि डेल डी इक्वल्स टू D2 माइनस D1। और वेलोसिटी हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी, और जो इसका डायरेक्शन है वो अलोंग दी डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसका एसआई यूनिट जो है ना वो मीटर पर सेकंड है, जिस तरह स्पीड का था। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ ऑन द बॉडी। इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो हमेशा स्पीड के इक्वल होता है। और स्पीड जो है ना वो, जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि स्पीड हमारे पास स्केलर होता है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर होती है। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी के जो टाइप्स है वो है, उसमें से सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उसमें ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, however small those intervals may be। तो इसमें ये है कि इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया। यही ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो अगर ये बॉडी जो है ना वो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना, फॉर एग्जांपल इस बॉडी ने 5 सेकंड्स में कवर किया, और ये भी 5 सेकंड्स में कवर किया, तो इस तरह के की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। कि जो डिस्प्लेसमेंट जो कवर होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो, कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा हो वो यहाँ से यहाँ तक आने में भी वही टाइम लगा हो। इसको कहते हैं कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है।